सभी दर्शकों को राम राम। आज हम कुंडली में देखेंगे जब भी दो मित्र ग्रह जिनकी आपस में बनती है, जिन्हें श्लोक के रूप में संस्कृत के और प्राकृतिक रूप से मित्र ग्रह माना गया है, जब भी ये ग्रह चाहे केंद्र में हो चाहे त्रिकोण भाव में, सातवीं दृष्टि से जब ये आमने सामने होते हैं तो किस प्रकार के संयोग कुंडली में बनते हैं और किस प्रकार से मनुष्य को जीवन में आर्थिक और सामाजिक रूप से सफलता मिलती है। यह संयोग आपके वर्षफल के माध्यम से भी बन सकते हैं और जन्म से लगन कुंडली में भी हो सकते हैं। तो आज इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे, वह कौन कौन से ग्रह होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य और गुरु की। यहाँ देखिए, सूर्य 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है और गुरु 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। तो ये ग्रह दोनों आमने सामने हुए। भाव कोई भी हो सकता है, दृष्टि साथ भी होनी चाहिए। यह इस प्रकार भी हो सकता है, सूर्य यहाँ पे गुरु, तो ये दोनों सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस प्रकार बताना है आपको कि भाव कोई भी हो सकता है, ये दो ग्रह एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से आमने सामने देखेंगे। जब भी सूर्य और गुरु दोनों ग्रह आमने सामने होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। वेद शास्त्रों में निपुण माना गया है और ज्योतिष में माना गया है कि बलवान सूर्य और गुरु अगर आपस में मिल जाए तो व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर अपने परिवार का नाम रोशन करता है, पढ़ा लिखा होता है, अपने समाज का और गांव का नाम रोशन करने वाला होता है। सूर्य आत्मा है तो गुरु आचार्य है। तो ऐसा जातक धीर वीर होता है, गंभीर होता है और ये किसी बड़े पद पर चीफ एडवाइजर भी हो सकते हैं, चाहे किसी एमपी के यहाँ, किसी सेंट्रल मिनिस्टर के यहाँ। इनकी जबरदस्त की दूरदृष्टि होगी। ये किसी आने वाली घटना के बारे में पहले से ही इनको ज्ञान होगा और एक बहुत बड़े सलाहकार के रूप में अपने जीवन में जाने जाएंगे। कुल मिला के सूर्य और गुरु जब भी आमने सामने होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ उस सरकारी पद प्राप्त करता है, समाज में अपना नाम रोशन करता है और ऐसे व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान की कमी रहती, ना जीवन में कभी उसके पास धन की कमी रहती है। अब बात करते हैं बुध की और शनि की। जब भी सातवीं दृष्टि से बुध और शनि आमने सामने होते हैं तो ऐसा व्यक्ति, सातवीं दृष्टि कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब भी बुध और शनि आमने सामने होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ खोज करने में लगा रहता है। पुरातत्व विभाग के ऐसे लोग रुचि रखने वाले होते हैं और इसी विभाग में अच्छी पोस्ट को पा लेते हैं। गणित में इनकी अच्छी खासी रुचि होती है। ऐसे लोग वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, वैज्ञान का स्तर उनका काफ़ी ऊंचा होता है और अपनी प्रयोगशाला में अच्छे पद पर आसीन होते हैं। ऐसा व्यक्ति वेद पाठी होता है, अपने शास्त्रों में रुचि रखने वाला होता है। इतिहास का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा होता है और गूढ़ विद्या में यंत्र मंत्र तंत्र और ज्योतिष में रुचि रखने वाला होता है। यह बालक प्राय न्यायप्रिय होता है, हमेशा स्पष्ट वक्ता होगा, जो बात कहनी होगी मुंह पर कहेगा, चाहे किसी को बुरी लगे। इसी कारण इसका समाज में नाम होता है। ये बड़े से बड़े फैसलों को समाज के आसानी से निपटा देते हैं। राजनीति में होंगे तो भी अपने शातिर दिमाग की वजह से जाने जाएंगे, व्यापार में होंगे तो भी अपनी ईमानदारी की वजह से व्यापार में जाने जाएंगे, अगर किसी सरकारी पद में होंगे तो वहां भी अपनी काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं। कुल मिला के जब भी बुध और शनि आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। चंद्र और मंगल जब भी सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का तो होता है, लेकिन जीवन में ये लोग कभी हार नहीं मानते, दिमाग से बहुत तेज होते हैं और ऐसे व्यक्ति शॉर्टकट से पैसा कमाना जानते हैं। इनका स्त्रियों के प्रति थोड़ा आकर्षण होता है तो उस वृत्ति पे इनको अंकुश लगाना चाहिए। हालांकि इनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा संघर्ष में स्ट्रगल से भरा होता है, परंतु बाद के जीवन में यह हर प्रकार की सुख सुविधा को प्राप्त कर लेते हैं। जब भी चंद्र और मंगल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति धन संचय करने वाला होता है, निवेश में काफी चतुर होता है, जहां भी पैसा निवेश करता है वहां भी कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, नेता, ज्योतिष, डॉक्टर या वकील, इनमें से कोई ना कोई पद को पा लेते हैं। ध्यान से सुनिए, ज्योतिष, डॉक्टर, वकील, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या फिर नेता,
के तौर पर कार्यरत होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। ज्यादातर जब भी चंद्र और मंगल आमने सामने होते हैं, जो मैंने पोस्टें बताई हैं व्यक्ति को वही पोस्ट मिलती है। और यह जो पोस्ट प्राप्त करते हैं, जीवन में जो भी पद प्राप्त करते हैं, वह कोई साधारण नहीं होता, अपनी उसी पद की काबिलियत की वजह से जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं। अब बात कर लेते हैं शुक्र की और शनि की। शुक्र और शनि जब भी आमने सामने होते हैं, सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो शनि की ऊर्जा शुक्र को खत्म कर देती है। अर्थात जातक का जो भोग विलास के प्रति मन होता है वह खत्म हो जाता है। यौन सुख में ऐसा व्यक्ति रुचि नहीं लेता, वह दार्शनिक होता, सन्यासी होता, वैरागी टाइप ऐसे लोग होते हैं। और बड़ी से बड़ी बातों को गहराई से समझता है, उन पर मनन करता, अध्ययन करता है। योग बल में रुचि लेने वाला होता है। ज्योतिष में, शास्त्रों में एक बड़े कथावाचक के रूप में लोग प्रसिद्ध होते हैं और एक साधक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये लोग किसी बड़ी सामाजिक संस्था के अध्यक्ष या फिर मठ के पुजारी भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र और शनि जब आमने सामने होते हैं, व्यक्ति का धार्मिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। एक साधक के रूप में व्यक्ति जाना जाता है, एक कथावाचक के रूप में व्यक्ति जाना जाता है। उसकी रुचि वैराग्य में और साधना में होती है और विद्या अध्ययन ही ऐसे व्यक्ति का मकसद हो जाता है। अपने शास्त्रों में रुचि होती है। इसी के कारण व्यक्ति अपने आप को इतना प्रसिद्ध कर लेता है कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं और बड़े से बड़े नेता, अफसर, सरकारी वकील ऐसे व्यक्ति से चरणों को छूते हैं और एक बड़े साधक के रूप में ये लोग कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जिन ग्रहों में आपस में शत्रुता होती है उसकी दोनों तरफ मित्रता होती है। अगर वह सूर्य के साथ भी उसकी युति होती है तो उसकी शनि के साथ भी युति अच्छी खासी बैठती है। कुल मिलाकर बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अब जब भी कुंडली में बुध और गुरु आमने सामने होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान होता है, ज्योतिष का बड़ा जानकार होता है और अगर वह राजनीति में रुचि ले तो राजनीति में किसी बहुत बड़े पद को प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के बुध की युति गुरु से भी बनेगी और उसी बुध की युति शनि से भी बनेगी और शुक्र से भी बनेगी। तो बुध कुल मिला के राजकुमार का पदवी दी गई है। और जीवन में बुध और गुरु की युति होती है तो ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कभी मार नहीं खाता। इसके पास धन और ज्ञान दोनों चीजों की कभी कमी नहीं रहती। बुध और शुक्र दोनों ही मित्र ग्रह हैं, परस्पर मित्र हैं। जब भी ये आमने सामने होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की और बल की किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक होता है और हो सकता है ये किसी न किसी माध्यम से टीवी से जुड़ा हो, कम्युनिकेशन से जुड़ा हो। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी धन के मामले में मार नहीं खाता, हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों की ही कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। जहाँ व्यक्ति अपने सुख सुविधा, भोग विलास के सब प्रकार के साधन जुटा लेता है, वहीं उसके पास व्यापार की भी कमी नहीं रहती। वह जिस भी फील्ड में, जिस भी बिजनेस में जहाँ भी निवेश करता है वहाँ उसको सफलता मिलती है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अच्छा ही देखने को मिलता है। ये मैंने बताई आपको कुछ ग्रहों के बारे में। जब भी ये ग्रह आमने सामने होंगे तो जीवन में अच्छा फल ही प्रदान करेंगे, चाहे वे वर्ष फल के माध्यम से एक दूसरे के आमने सामने आए।